ईश्वर की मर्जी। एक आदमी एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। वह अपना काम बहुत ईमानदारी और लगन से करता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत से सेठ बहुत खुश था। एक दिन किसी कारणवश वह आदमी काम पर नहीं आया। उसने काम पर न आने की सूचना भी नहीं दी। इसकी वजह से सेठ को उस दिन थोड़ा नुकसान भी हो गया। तब सेठ ने सोचा कि यह आदमी बहुत दिनों से इतना अच्छे से सारा काम कर रहा है, किंतु मैंने इसकी पगार नहीं बढ़ाई। शायद इसीलिए वह आज ना आया हो। इतने कम पैसों में इसका गुजारा भी कैसे हो पाता होगा। क्यों न मैं इसका वेतन बढ़ा दूं, तो शायद यह और ज़्यादा लगन से काम करेगा। यह सोचकर सेठ ने उसका वेतन बढ़ा दिया। आदमी को जब 1 तारीख को बढ़े हुए पैसे मिले तो वह हैरान तो बहुत हुआ, परंतु उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने चुपचाप पैसे रख लिए और अपने घर को चला गया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। वह आदमी अपना पूरा काम ईमानदारी से करता रहा। कुछ महीने गुजरे तो वह आदमी फिर काम पर नहीं आया। इस बार भी उसने ना आने की कोई भी सूचना सेठ को नहीं दी। यह देखकर सेठ को गुस्सा आ गया। वह सोचने लगा, कैसा अजीब आदमी है। मैंने इसके पैसे तक बढ़ा दिए तो भी धन्यवाद नहीं कहा, ना अपनी जिम्मेदारी समझी। यह सोचकर सेठ ने जो पैसे उसके वेतन के बढ़ाए थे वह फिर से कम कर दिए। वह व्यक्ति फिर से काम पर आने लगा था। जब उसकी सैलरी लेने का दिन आया तो अब की बार फिर से उसे कम पैसे मिले। किंतु यह देखकर उस आदमी को हैरानी तो बहुत हुई, परंतु उसने सेठ से कोई शिकायत नहीं की। यह देखकर सेठ ने कहा, भाई बड़े अजीब आदमी हो। पहले जब वेतन बढ़ाया गया तब भी तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और आज जब फिर से वेतन कम कर दिया है तब भी तुम चुपचाप हो। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? सेठ की बात सुनकर उस आदमी ने जवाब दिया, सेठ जी, जब मैं पहली बार नहीं आया था तो मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ था। तब आपने मेरा वेतन बढ़ा कर दिया था, तो मुझे लगा कि बच्चे के लिए भगवान ने इसके हिस्से के भरण पोषण का इंतजाम कर दिया है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। जिस दिन मैं दोबारा नहीं आया उस दिन मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया। तब आपने मेरा वेतन कम कर दिया, तो मैंने यह मान लिया कि मेरी माताजी अपने हिस्से का अपने साथ ले गई। यह सोचकर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब आप ही बताएं किस बात पर दुखी हों। मैंने दोनों बातों को ईश्वर की मर्जी मानकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह बात सुनकर सेठ ने उस आदमी को अपने गले से लगा लिया। आज वह जान चुका था कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। हमारे जीवन में जो भी होता है वह करने वाले ईश्वर ही करते हैं। वह ही सबके जीवन की अपेक्षा उसके आने से पहले ही पूरी कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।